Hello student, today we are going to learn geography's first lesson distributional maps, third part isoplyth method. In first two part we studied about dot method map and chloroplyth map. Now in this part we are going to learn isoplyth map, how it is used to show the variables. So student, what is mean by isoplyth map? First we see a method of drawing maps. Point related statistical data is used in this method. This means that statistical data belong to a place. This method is used for the variable whose distribution is continuous. एग्जाम्पल रेनफॉल, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये जो मेथड है, ये मेथड में हम जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर एक्सेट्रा हम पढ़ने वाले हैं. This is a isoplyth method map. Here also I take out some points of isoplyth maps. So student, first point is how to show the variables on isoplyth method maps. Second is point related data. Third is value of variables. So student, I explain first point through maps. See student, here you see the isoplyth map, and in this map showing the variable is Amravati district average annual rainfall. What is the variable? Average annual rainfall. So student, in earlier classes you studied about isobar and contour maps. जैसे 8th स्टैंडर्ड में वगैरह हमने ये मैप के बारे में पढ़ा है. आइसोप्लिथ मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स हम लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं कि लाइंस का यूज़ किया गया है. ये जो लाइंस है इसका यूज़ किया गया है क्या दिखाने के लिए? एवरेज एनुअल रेनफॉल दिखाने के लिए. क्लोरोप्लिथ एंड डॉट मेथड में हमने देखा था कि तालुका वाइज मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल्स का, लेकिन यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आपको कई तालुकास दिख रहे हैं क्या? नहीं. तो जैसे पॉपुलेशन वगैरह है तो पॉपुलेशन हम स्टेट वाइज या तालुका वाइज दिखा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर या रेनफॉल, अल्टीट्यूड वी कैन नॉट शो तालुका वाइज. हम तालुका वाइज नहीं शो कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक तालुका में सेम रेनफॉल नहीं होता है. जैसे मीन्स हम यहाँ पर रीजन कौन से एरिया में कितनी रेनफॉल हुई. सपोज़ ये एरिया में 800 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 800 है, इसीलिए हमने ये पूरी लाइन एक दूसरे को मीन्स जोड़ दी है. तो यहाँ पर हम मीन्स तालुका की बाउंड्रीज भी क्रॉस कर सकते हैं इफ़ द वेरिएबल मीन्स एनुअल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज सेम. तो देखो यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे भी 900 सपोज है, यहाँ पे भी है, तो इसीलिए हमने ये जो है ये पूरी लाइन एक दूसरे को जोड़ दी है. यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ 900 है, यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी मीन्स ये जो पूरा मीन्स लाइन है ये पूरी 900 एनुअल रेनफॉल शो करती है. मीन्स इतना जो रीजन है ये पूरा रीजन में 900 एनुअल रेनफॉल होती होंगी, 900 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती होंगी. तो जैसे इस टाइप के मैप में हम ऐसे दिखा सकते हैं. यहाँ पर हम सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को नहीं लेते. सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मीन्स क्या होता है, तालुकाज होते हैं. तो आइसोप्लिथ मैप में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कोई यूज़ नहीं होता है. जैसे आपने देखा है कि क्लोरोप्लिथ एंड डॉट मेथड में आपको तालुकास दिखाई दे रहे थे, लेकिन आइसोप्लिथ मैप में तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक जगह का जो रेनफॉल है या टेम्परेचर है वो सेम नहीं होता है. तो इस टाइम में बाउंड्रीज भी क्रॉस कर सकते हैं तालुकास की. मीन्स ये तालुका में सेम है, ये तालुका में सेम है, ये तालुका मैंने अभी बताया कि सेम है, तो हम वो एक लाइन से जोड़ सकते हैं. जैसे ये आइसोप्लिथ मैप में हम क्या क्या दिखा सकते हैं? टेम्परेचर, अल्टीट्यूड एंड रेनफॉल. व्हाट इज मीन बाय द अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मीन्स द हाइट, मीन्स माउंटेनियस एरिया, उसकी हाइट कितनी है, वो इसकी हाइट कितनी है, ये सब दिखा सकते हैं. ओके.
So student, I hope you understand the first point. Second point is point related data. For preparing isopleth map, we need the accurate data regarding altitude, temperature, rainfall, etc. What is mean by the altitude? Altitude means the height. जैसे माउंटेन वगैरह कहाँ को कितनी हाइट है ये वगैरह हम देख सकते हैं. ऑफ द सम प्लेसेस इन अ रीजन, इट इज़ एज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड और रेनफॉल of two places changes at the uniform rate. Sub administrative unit are not taken into the consideration here. देखो यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि सब एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स यूनिट मीन्स तालुका, और एक तालुका की पॉपुलेशन मीन्स एक तालुका का जो रेनफॉल है वो सेम नहीं होता. तो वो मीन्स एक जगह पर अलग अलग मीन्स एक तालुका में अलग अलग जगह पे अलग अलग रेनफॉल हो सकती है. दैट्स वाई सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर नॉट टेकन टू कंसिडरेशन हियर. स्टैटिस्टिकल डाटा बिलोंग द रिस्पेक्टिव प्लेसेस. सच डाटा इज नोन एज द पॉइंट रिलेटेड डाटा. सो स्टूडेंट, वी नीड द स्टैटिस्टिकल डाटा मीन्स हमें एक्यूरेट डाटा चाहिए कि जैसे कहाँ कितनी रेनफॉल है, कहाँ कितना टेम्परेचर है, इसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है टाइम टू टाइम. देन वी हैव टू टेक आउट द एवरेज रेनफॉल एंड वी पुट इन मैप. सो स्टूडेंट, आई विल शो यू द मैप हाउ द व्हाट इज़ द पॉइंट रिलेटेड डाटा. ओके स्टूडेंट, जैसे हमने डॉट मेथड एंड क्लोरोप्लेथ मेथड में देखा था कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मीन्स ये जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है इसमें मीन्स बहुत सारे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखे थे, लेकिन इसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, क्योंकि एक तालुका की जो रेनफॉल या टेम्परेचर है मीन्स ये तो एवरेज रेनफॉल है. सो एक एरिया का, एक तालुका का, एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो रेनफॉल है वो सेम नहीं होती है, वो अलग अलग होती है. मीन्स एक जगह पे सेम रेनफॉल नहीं होता है, ये तो हमें पता है. ये सेम टेम्परेचर आल्सो सेम नहीं होता. तो जैसे यहाँ पर हमने बताया देखा है कि लाइंस एक दूसरे मीन्स लाइंस दिखाए गए हैं. तो वो लाइंस यानी क्या होता है? देखो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर कोई मीन्स लिमिटेशंस नहीं होती, वो बाउंड्री सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बाउंड्री क्रॉस करके भी लाइंस हमने ड्रा किए. मीन्स ऐसा रीजन होता है जो पर मीन्स सेम रेनफॉल दिखाई देता है. जैसे यहाँ 800 है, यहाँ भी 800 है, यहाँ भी 800 है. मीन्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 800 रेनफॉल हो रही है. तो ये क्या है? एक मीन्स रीजन है जिसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है. तो ये जो लाइन हमने टच की है तो ये पॉइंट रिलेटेड डाटा हमने देखा कि मीन्स ये पॉइंट लेकर ये तीनों पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया है. जैसे यहाँ पे भी हमने 900 ये पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया है. मीन्स ये जो एरिया है उसमें सेम रेनफॉल होती है, इसलिए हमने मीन्स उसको जॉइन किया है. 900 यहाँ पे भी, ये पॉइंट पे भी 900 है, ये पॉइंट पे भी और बीच में भी. That's why we join this line to show the annual rainfall of this region. Means ये पूरे रीजन में सेम रेनफॉल हो रही है. तो इनको ये जो सेम रेनफॉल है ये हमने शेड्स के द्वारा दिखाई है. जैसे यहाँ पर 1300 है, यहाँ पे भी 1300 है. तो ये पूरा हमने ज्वाइन किया. तो इसमें हमने डार्क शेड यूज़ किया है और इनके बीच में जो गैप है तो ये कैसा है? 100 का है. तो ये हम बाद नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. I hope you understand the second point related data. Third point is value of variables. Value of variables are written on the map at their respective location. If the data for more places is available, mapping of the distribution can be more done accurately. तो अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल रहेगा, ज़्यादा प्लेसेस का डाटा अवेलेबल रहेगा, तो वी कैन शो दिस वेरिएबल मोर एक्यूरेटली ऑन द मैप. आई विल शो यू मैप टू एक्सप्लेन द हाउ टू शो द वेरिएबल्स ऑन द मैप. The value of variable, see here is given the value like 1300,
200, 1100, 1000, 900, 800. These are the value of these regions. So we have to show this value with the help of lines. Yes. So student, here is given the more value, so that's why we can show the more distribution of variable more accurately. Here we take the difference into टू लाइन्स इज 100. देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 100 का है. तो यहाँ पर जैसे हमने ली है 1200 मीन्स 1200 to 1300 मीन्स इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है. इस प्रकार से हमने मैप पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल शो किया विद द हेल्प ऑफ लाइंस. मीन्स ये जो एरिया है यहाँ का जो रेनफॉल है वो है 1300. और इसके बाद यहाँ ये जो रीजन दिख रहा है आपको थोड़ा लाइट शेड, तो यहाँ की हमें रेनफॉल पता है 1200. तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लाइन का यूज़ किया है. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके. सी स्टेप्स टू प्रिपेयर आइसोप्लेथ मैप्स. The highest and lowest value and class interval. The highest and lowest value we see in dot method and chloroplet method also. Means we have to consider the highest and lowest value first, and after then we have to prepare the map. मीन्स हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ती है. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रिपेयर द मैप. मीन्स हम किसी वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू से. देन क्लास इंटरवल. व्हाट इज़ मीन बाय द क्लास इंटरवल? जैसे हमने आइसोप्लेथ मैप में देखा है कि आइसोप्लेथ मैप में यहाँ पर जैसे आप वैल्यू दी है, जैसे 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800. तो ये वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस हमने लाइंस के थ्रू दिखाया है. तो इसमें डिफरेंस है 100 का. तो 100 जो है वो क्लास इंटरवल है. क्या है? क्लास इंटरवल. जो डिफरेंस होता है वो होता है क्लास इंटरवल, जिससे हम लाइन से शो करते हैं. इजंट इट? नाउ डिसाइडेड इंटरवल. तो देखो लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल लोकेशन विद द सेम वैल्यू आर ज्वाइंड बाय लाइन्स. तो यहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर मीन्स सेम वैल्यू होती है वहाँ पर हमने मीन्स लाइन को जोड़ा है. और वो लाइन मीन्स क्या होती है? इंटरवल होता है. दो वैल्यू में का इंटरवल यानी लाइन होती है. इजंट इट? सेम. Following conclusion are drawn on the basis of the map prepared with such a way. First is changes in the variable. Second is natural trend of the variable. First we see changes in the variable. देखो if the line are closest to each other, the change in the variable is steep, and lines are away from each other, then is gentle. So देखो steep means fastly change and gentle means slowly change. डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो चेंजेस कैसा होता है? धीरे धीरे होता है. अगर डिफरेंस कम है तो चेंजेस फास्टली होता है. जैसे हमने ये मैप में देखा कि 1300, 1200, 1100, 1000, इसमें डिफरेंस कम होने के कारण वो फटाफट चेंज होते जा रहा है. और यहाँ पर 900 जो है वह बहुत से प्लेसेस में आई थिंक सेम रेनफॉल होती होगी. दैट्स वाई दे मीन्स वो कलर शेड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो स्टीप मीन्स फास्ट एंड जेंटल मीन्स स्लो. सी सेकंड पॉइंट इज नेचुरल ट्रेंड ऑफ द वेरिएबल. We get an idea of the natural trend the distribution of variable with the help of this map. We see this map now. Distribution changes. Here the variable is rainfall. जैसे हमने क्लोरोप्लेथ में क्या पढ़ा था? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन के बारे में यहाँ हमने स्टडी की थी. तो वहाँ पर यहाँ क्लोरोप्लेथ मैप में हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं बता सकते. वी कैन शो द पर किलोमीटर में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वी कैन शो. बट इन डॉट मेथड वी कैन शो द एग्जैक्ट पॉपुलेशन थ्रू द डॉट्स एंड सर्कल.
in this map we show the annual rainfall, means rainfall एक वर्ष में कितनी होती है ये हमने ये मैप के थ्रू दिखाया है. I hope you understand isoplit map. Now some activities are here. Read the map 1.3 मीन्स हमने जो आइसोप्लिट मैप पढ़ा है वो हमें देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द रेनफॉल मोर. मैप के कौन से डायरेक्शन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल ज़्यादा है. तो देखो सबसे ऊपर जो मीन्स नॉर्थ, विच साइड, नॉर्थ साइड में ज़्यादा रेनफॉल है. देन सेकंड क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग. रेनफॉल कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही. तो हमें क्या है आंसर इज द नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रेनफॉल कौन से एरिया में दिख रही है. व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल. लोएस्ट वैल्यू क्या है 800. व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू 800. रीड द मैप गिवन इन फिगर 1.4 एंड आंसर द क्वेश्चंस. हियर आर गिवन 6 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मैप. First I read the question. In which direction is the density of population is decreasing. Name the second question is name the talukas with the population density less than 200. Third question is name the talukas having population density between 200 to 400. Then name the talukas with the population density more than 400. In which direction are the talukas having the higher density of population located in the district. Which method has been used in this map. So student, I will explain the answer through the map. So student, first question is in which direction is the density of population decreasing. कौन से डायरेक्शन में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, कम पॉपुलेशन है. तो देखो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट साइड में डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग इन वेस्ट साइड. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज नेम द तालुकाज विच पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 200. 200 से कम पॉपुलेशन कौन से एरिया में, तालुका में है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेस देन 200 मीन्स पॉइंट दिखा है, डॉट दिखा है, वो एरिया के नाम हमें लिखना है. जैसे चंदवाड़ी, आजरा, शाहूवाड़ी, गगनबावड़ा, दिस प्लेसेस हैविंग द पॉपुलेशन density less than 200. Next question is name the talukas having population density between 200 and 400. 200 और 400 के बीच में पॉपुलेशन कौन से एरियाज की है. तो देखो लाइंस दिखाई है यहाँ पर, तो वो प्लेसेस के नाम लिखना है. जैसे राधानगरी है, गारगोटी है, वो प्लेसेस की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 200 से 400 है. देन नेम द तालुकाज विद द पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400. 400 से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले प्लेसेस के नाम लिखना. ये तो आप कर सकते हैं कि मोर देन 400 से ज़्यादा मीन्स मोर देन 400 आप कौन से एरिया की है यहाँ आपको लिखना है. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. देन सी मोर देन 400 पॉपुलेशन इज, यहाँ पर बताइए कागल, शिरल, ऐसे बहुत से प्लेसेस है जहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, वो लिखना है. देन इन विच डायरेक्शन आर द तालुकाज हैविंग हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट. कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है. विच मेथड हैज़ बीन यूज प्रिपेयरिंग दिस मैप. कौन सा मैप है, क्लोरोप्लिथ मैप है. द आंसर इज क्लोरोप्लिथ मेथड. सी read the map given in figure 1.5 and answer the question. First is in which direction the rainfall is more in district. Second, which direction is the rainfall decreasing. Which class shows the low rainfall category in the district. Fourth, which class shows high rainfall category in the district. Which method has been used preparing this map. These questions answer I show through map. See, first question is
इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डायरेक्शन में मोर दिख रही है आपको? 2400 वेस्ट, तो आंसर इज वेस्ट। इन विच डायरेक्शन द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। देन which class shows the low rainfall category in the district? 600. Then which class shows the high rainfall category in the district? 2400 is the more rainfall. Which method has been used to preparing this map? Which method? This is the isoplyth map, means it is the isoplyth method. I hope you understand this. I hope you understand isoplyth method. We see in next video geographical field visit.